हेलो स्टूडेंट्स, आरपी स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षारक तथा लवण। आज का हमारा टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल, पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना, पीएच मान और पीएच मान से रिलेटेड कुछ सवाल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का है जल का आयनिक गुणनफल, और यह पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं स्थिर ताप पर जल में उपस्थित, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल। इसको किससे दिखाया जाता है? तो इसको दिखाया जाता है KW से। ठीक है ना, किससे दिखाया जाता है? KW से। ठीक है, KW बराबर होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। अगर आता है कि जल का आयनिक गुणनफल से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा OH माइनस आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। इसको किससे दिखाया जाता है? अगर पूछता है पेपर में तो आप कहेंगे इसे KW से प्रदर्शित किया जाता है। जल का आयनिक गुणनफल का सूत्र क्या होता है? KW बराबर, मतलब जल का आयनिक गुणनफल बराबर, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। ठीक है, पेपर में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सामान्य ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14 होता है। कितना होता है? 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14। याद कर लीजिए, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है? 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14, या केवल आप लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 14। आइए ध्यान दीजिए, इसके बाद है हमारा पीएच पैमाना। पीएच पैमाना, देखिए पीएच पैमाना है क्या? पीएच पैमाना 1909 ईस्वी में सोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने, किसने? सोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने। कितने ईस्वी में? 1909 ईस्वी में सोरेंसर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, किस आयन की सांद्रता को? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति का प्रयोग किया। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? पीएच स्केल या पीएच पैमाना। 1909 ईस्वी में सोरेंसर ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की। उसी पद्धति को हम क्या कहते हैं? पीएच पैमाना। मतलब वही क्या कहलाता है? पीएच पैमाना। पीएच पैमाने में याद रखेंगे आप लोग 0 से 14 तक मान होते हैं। कहाँ से कहाँ तक मान होते हैं? 0 से 14 तक मान होते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल से बात किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया पीएच पैमाना। क्या लिखा गया है कि सोरेंसर ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए यानी दिखाने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की, जिसे पीएच पैमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच पैमाना। किसने प्रस्तुत किया? सोरेंसर ने। अगर सन पूछा जाएगा 1909 ईस्वी में। किसको दिखाने के लिए प्रकट किया था यह? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। ठीक है ना, इसमें कितने मान होते हैं? तो इसमें देखो, ये देखिए ध्यान से, पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक मान होते हैं। कहाँ से कहाँ तक मान होते हैं? 0 से
14 तक मान होते हैं। आप याद रखेंगे कि पीएच में हमेशा पी को छोटा लेटर लिखेंगे और एच को बड़ा लेटर लिखेंगे। कभी आप गलती नहीं करेंगे कि पीएच लिख रहे हैं और पी को भी बड़ा लेटर और एच को भी क्या लिखे, बड़ा लेटर। पी हमेशा छोटा लेटर रहता है और एच हमेशा क्या रहता है, बड़ा लेटर रहता है। याद रखिएगा ये जो पीएच है, इस पीएच में पी एक जर्मन शब्द पोटेंज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, पोटेंज को। यहाँ लिखा नहीं गया है लेकिन आप याद रखेंगे कि पीएच में पी एक जर्मन शब्द पोटेंज को दर्शाता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। अगर पूछा जाए कि पीएच में पी किसको दिखाता है तो कहेंगे पीएच में पी एक जर्मन शब्द है, या पीएच में पी एक जर्मन शब्द को प्रदर्शित करता है जिसका अर्थ, जर्मन शब्द पोटेंज को प्रदर्शित करता है। किसको, पोटेंज को, जिसका अर्थ होता है क्या, शक्ति। और हाइड्रोजन मतलब एच किसको दिखाता है, तो एच दिखाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच पैमाना क्या है तो आप कहेंगे 1909 ईस्वी में सोरेनसर ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने की एक नई पद्धति प्रस्तुत की। उसी को हम कहते हैं पीएच पैमाना। पीएच पैमाने पर कितने मान होते हैं तो कहेंगे आप 0 से लेकर 14 तक मान होते हैं। पीएच में पी शब्द एक जर्मन शब्द पोटेंज को दर्शाता है जिसका अर्थ होता है क्या, शक्ति। और एच किसको दिखाता है तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को। आइए ध्यान दीजिए, इस अब यही है क्या, यही है पीएच स्केल। ध्यान दीजिएगा इस पीएच स्केल में अगर यहाँ पे है उदासीन, मतलब देखिए ये है पीएच, ये नीचे वाले मान क्या है, पीएच मान है, और उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की यह क्या है, सांद्रता है। ठीक है ना, मतलब यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -0 हो तो उस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 0। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -1 है तो उस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 1 होगा। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -10 है तो उस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 10 होगा। समझ में आ रहा है ना, ये इसको ऐसे कह सकते हैं, एक विलयन का पीएच मान 11 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, 10 की पावर -11। ठीक है, अब इसमें ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल में ध्यान दीजिएगा ये बीच वाला होता है उदासीन, मतलब जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। समझ में आ रहा है ना, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और अगर आप इसके इधर आएंगे तो लिखा है अम्लीय गुण का बढ़ता क्रम, यानी इसके इधर आएंगे तो जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि पीएच मान 1 और पीएच मान 2 में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा तो आप कहेंगे जिस विलयन का पीएच मान 1 होगा। समझ में आ रहा है ना, इसके इधर आएंगे तो आपका अम्लीय गुण बढ़ेगा और इसके इधर जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, क्षारीय गुण बढ़ेगा। ठीक है ना, और आप चलिए ठीक है, या इतना समझ में आया ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, पीएच मान वहां पे सब समझ में आएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है हमारा पीएच मान। पीएच मान होता क्या है तो यहाँ लिखा गया है किसी विलयन में मान लीजिए कोई विलयन है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, किस लघुगणक को, ऋणात्मक, देखिए ऋणात्मक लघुगणक, ये क्या है, लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। याद रखेंगे आप, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, या पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन सांद्रण। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम समझाएं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम समझेंगे कि पीएच मान अगर किसी विलयन का कुछ है तो वो विलयन कैसा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए कंटेंट लेते आए। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम बात करें पीएच मान की, पीएच मान की, ठीक है, किसकी बात करें, पीएच मान की। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे दे देता है किसी विलयन का पीएच मान इतना है, किसी विलयन का पीएच मान इतना है। बताइए विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा? विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यदि नोटेड पॉइंट, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। आपको याद रखना है, यदि किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है, तो विलयन अम्लीय होगा या होता है। ठीक है, थर्ड नंबर, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है या क्षारीय होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो विलयन होगा कैसा, उदासीन। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। और विलयन का पीएच मान यदि 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बोला गया यदि किसी एक विलयन है और उस विलयन का पीएच मान 3 है, बताइए विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा? तो आप देख रहे हैं जो पीएच मान है वो कितना हमने बोला, 3 बोला। तो अभी बताया गया कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो पीएच मान 3 है, 3 7 से कम होता है तो पीएच मान क्या बोलते हैं, विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह कैसा होगा, उदासीन। 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारीय। तो बताइए पीएच मान 4 के लिए विलयन कैसा होगा, तो आप कहेंगे अम्लीय होगा। पीएच मान 8 के लिए विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। पीएच मान 14 के लिए क्षारीय होगा। पीएच मान 1 के लिए अम्लीय होगा। पीएच मान 7 है अगर किसी विलयन का तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आइए अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम समझेंगे क्या, इसको भी आप उतार लेंगे। इसके बाद हम समझेंगे क्या, इसके बाद हम समझेंगे पीएच मान के सवाल को कैसे लगाया जाता है। वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं तो हमारी गारंटी है कि आपको पीएच मान से रिलेटेड कोई सवाल में दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, एकदम बेसिक से समझाएंगे सवाल। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको सवाल करने के लिए कितने फार्मूलों की आवश्यकता है, तो हमें लगभग 4 फार्मूलों की आवश्यकता है। सबसे पहला नंबर फार्मूला, पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस।
pH बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और सेकेंड नंबर फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस pH। याद रखेंगे 10 की पावर माइनस pH है, ठीक है। और तीसरा नंबर फॉर्मूला अब H प्लस कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 के। अब आइए ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला है जो कौन सा है, वह है पीएच प्लस POH बराबर होता है किसके, 14 के, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं और चारों फॉर्मूले को जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तभी आपको सवाल समझ में आने वाला है। अगर आपको सवाल लगाना है तो सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आप समझिए कि आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। बिना फार्मूले के सवाल कैसे लगेगा, ठीक है। तो फार्मूला आप नोट कीजिए और फार्मूले को याद करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला नंबर पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, या कहेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। दूसरा नंबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणनफल बराबर होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 और पीएच प्लस POH बराबर होता है 14। देखिए क्वेश्चन फार्मूला कब कौन सा रखना है समझेंगे आप लोग। फार्मूला कब कौन सा रखना है समझेंगे। सबसे पहले पहला नंबर फार्मूला कब लगाना है, ये जो पहला नंबर फार्मूला कब लगाना है, जब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी जाए। जब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी जाए और पीएच मान पूछे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी जाए और पीएच मान पूछे, दिमाग में फिट कर लीजिए सब, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी जाए और पीएच मान पूछे तो तुरंत पहला नंबर फार्मूला लगाएंगे। और दूसरा नंबर फार्मूला कब लगाएंगे, जब पीएच मान दे दे, जब पीएच मान दे दे और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछे, ठीक है। और तीसरा नंबर फार्मूला कब लगाएंगे, जब मान लीजिए क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दे दे और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछे, या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दे दे और पीएच मान पूछे, तब तीसरा फार्मूला लगाएंगे। और जब POH या पीएच में से एक दे दे और एक कोई पूछे, तब ये चौथा नंबर फार्मूला क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा लॉग के फार्मूले का। तो जो फार्मूला बेसिक है उसको पहले बताएंगे और सवाल आते आते फार्मूले को सिखाते चलेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर फार्मूला जो प्रयोग करना पड़ेगा वो होता है लॉग m के पावर n बराबर, ये फार्मूला पहला नंबर लघुगणक का फार्मूला है। लघुगणक का पहला फार्मूला लॉग m बटे n। ध्यान दीजिए, अगर log m बटे n के रूप का कोई भी चीज दिख रहा है तो ये जो n है ये आगे आ जाता है n log m, ठीक है। इसको हम समझेंगे, इस फार्मूले को कैसे करेंगे हम। मान लीजिए हम एक दो एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा है। अब उसके पहले हम आप देखिए दूसरा नंबर चीज एक इम्पोर्टेंट, वह है log 2 का मान। log 2 का मान होता है 0.3010, याद कर लेना है आपको। तीसरा नंबर log 4 का मान होता है 0.6020 और चौथा नंबर log 10 का मान, log 10 का मान होता है 1। इसको तो एकदम याद रखना है आपको कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो हम इस फॉर्मूले का एग्जाम्पल समझते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल बोला है, क्या बोलते हैं कि मान ज्ञात कीजिए log 100 का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप इसको लिख सकते हैं log 10 के पावर 2। अब बताइए क्या इस रूप का फॉर्मूला दिखा, तो इस रूप का फॉर्मूला दिखेगा तो ये आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा 2 log 10। और अभी आपको लिखवाया गया log 10 का मान होता है 1,
तो आप लिखेंगे 2 गुणे 1 बराबर 2 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और समझते हैं। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। हो गया, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को नहीं हम मिटाएंगे, केवल इसी फॉर्मूले को मिटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं अपने मर्जी से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1 बिलियन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर दिया है 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी 1 बिलियन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, या कह सकते हैं 1 बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता या सांद्रण, ठीक है, 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हल जरूर से जरूर लिखिए और उसके बाद लिखिए दिया क्या है। दिया है लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, लिख दीजिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस, आयन की सांद्रता दिया 10 के पावर -7 मोल प्रति लीटर। आगे कह रहा है पीएच मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने कहा है कि पीएच मान पूछेगा और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाएगी तो पहला फार्मूला लगाएंगे। तो पहला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, जहां जो मान रखा दिया है वहीं रख देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का मान कितना है? 10 के पावर -7। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, क्या बताइए, ये लॉग m के पावर n वाला फॉर्मूला बना तो n कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा। तो माइनस और माइनस +7 अगुणे लॉग 10। अब जानते हैं आप, चूंकि लॉग 10 का जो मान होता है वह कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हम लॉग 10 की जगह 1 नहीं रख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। तो लिखेंगे हम 7 गुणे 1 बराबर 7। यही है हमारा क्या? पीएच मान। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? यही 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता है आपको। वह क्या पूछेगा? तो पूछेगा इस विलयन की प्रकृति बताइए। क्या बताइए? इस विलयन की प्रकृति बताइए। तो यदि विलयन की प्रकृति पूछता है तो हम देखते हैं पीएच मान कितना है। अगर पीएच मान 7 होगा तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। और अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। और यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अभी बताया गया। तो पीएच मान 7 आया है, तो अगर प्रकृति पूछता तो हम क्या लिखते हैं कि पीएच मान 7 है, अतः विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन और हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसी टाइप का बताते हैं एक और क्वेश्चन, फिर आगे दूसरे टाइप पे बढ़ेंगे हम। मान लीजिए क्वेश्चन बोला एक विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, हिंदी में देगा वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर है 10 के पावर -8 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -8 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का क्या ज्ञात करना है? पीएच मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप? बस सिंपल सा वही प्रोसेस एकदम लिखेंगे। सबसे पहले दिया है लिखेंगे और क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे। कह रहा है एक बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -8 मोल प्रति लीटर है। दिया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 के पावर -8 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो 10 के पावर -8 मोल प्रति लीटर दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है पीएच मान। तो पीएच बराबर क्वेश्चन मार्क, आप जानते हैं कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम यहाँ से रख दे तो 10 के पावर -8। अब बताइए लॉग यम के पावर n वाला फॉर्मूला बना, -8 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +8 और लॉग 10। और आप जानते हैं बाबू लॉग 10 का मान होता है कितना 1, ठीक है, तो हो जाएगा 8। अतः विलयन का पीएच मान क्या होगा 8 होगा। इससे बताइए विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो विलयन का पीएच मान 8 आया है यानी 7 से अधिक है, तो विलयन कैसा होगा क्षारीय होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहले फॉर्मूले से सवाल कैसे लगाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके बुक में दिया गया होगा, आप कर लेंगे, ठीक है। आगे हम इससे सवाल बताते हैं, फिर इससे बताएंगे, फिर से बताएंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा वीडियो। मिटा दें। तो अब देगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता न दे, मतलब अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता न देकर पीएच मान देगा, और पीएच मान देगा और क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछेगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन, मान लीजिए प्रश्न बोला है, प्रश्न कह रहा है एक विलयन का पीएच मान 3 है। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना कीजिए। बस वही प्रोसेस लिखेंगे आप हल, एंड सेकंड नंबर दिया है लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक विलयन का पीएच मान कितना है 3 है, तो बस सिंपल सा लिखेंगे पीएच बराबर 3, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाते हैं H+ और ऐसे बड़का कोष्टक बना देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब बताइए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा, पीएच मान दिया, कौन फार्मूला लगेगा, दूसरा नंबर फार्मूला लगेगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस पीएच, तो बस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 पावर में पीएच का मान रख दो -3, और जब आंसर लिखो तो लिखो मोल प्रति लीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बहुत आसान है, इसी तरीके से आप कर लेंगे। ये टाइप सेकंड है। अब टाइप थर्ड में मतलब तीसरा फार्मूले से सवाल है। इस तरीके के सवाल आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अगर बताइए यहाँ पीएच मान 4 देता तो पीएच मान 4 रखते हैं और यहाँ क्या रख देते 4, बस वही आंसर हो जाता। पीएच मान 8 देता तो 8 रखते हैं, 8 वही 10 के पावर -8 मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाता आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला नंबर क्वेश्चन इससे है, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, पीएच मान 4 वाले, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पीएच मान 4 वाले विलयन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ तथा कंसंट्रेशन ऑफ OH- ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो लिख देते हैं हम, ठीक है। पीएच मान 4 वाले विलयन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ तथा कंसंट्रेशन ऑफ OH- ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो पूछ रहा है और साथ में ये भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर ये पूछ रहा है तो ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे। हल लिखेंगे क्या दिया, एकदम पेपर में ऐसे ही करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। दिया है पीएच बराबर कितना 4, कंसंट्रेशन ऑफ H+ पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, और कंसंट्रेशन ऑफ OH- भी पूछ रहा है क्या, इसके आगे भी क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आप जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर होता है 10 के पावर माइनस पीएच,
तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस pH का मान कितना है 4, और अभी हमने कहा लास्ट में क्या लिखेंगे आप लोग, मोल प्रति लीटर। आसान नहीं है क्या, बहुत आसान है। आइए ध्यान दीजिए, OH माइनस पूछ रहा है, देखिए अब H प्लस दे दिया, अब H प्लस भी ज्ञात हो गया, OH माइनस ज्ञात करना बहुत आसान हो गया। क्या करना है, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हम लिखेंगे सूत्र कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन में होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14। ठीक है, OH माइनस कंसंट्रेशन में ज्ञात करना, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए आप लोग ज्ञात करना, ये इसको वहीं छोड़ देंगे। OH माइनस की सांद्रता बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14 बटे, ये जाएगा यहाँ भाग में ना, आपको इतना तो आता होगा, ये जाएगा भाग में तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 14, बस एक का गुणा किसी भी अंक में कराते हैं वही आ जाता है। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पे आपने ज्ञात कर लिया है, वही हम रख देंगे 10 की पावर माइनस 4, काटेंगे कितना आएगा, OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस 8, वही सेम लिखेंगे मोल प्रति लीटर। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये प्रोसेस है तीसरे नंबर से ये सूत्र से सवाल लगाने का। अब हम चौथे नंबर के सूत्र से सवाल लगाना सीखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए लास्ट नंबर फॉर्मूले से सवाल हम कैसे लगाएंगे तो हम समझेंगे। उससे भी सवाल क्या है, बहुत आसान है, कैसे लगाना है तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन बोला किसी विलेन का पीएच मान, क्वेश्चन यहां लिखते हैं हम, प्रश्न है किसी विलेन का पीएच मान 4.5 है, 4.5 है, तो विलेन का पीओएच ज्ञात कीजिए, विलेन का पीओएच ज्ञात कीजिए। तो बस प्रोसेस सेम, आप क्या लिखेंगे, हल। कह रहा है किसी विलेन का पीएच मान 4.5 है, तो विलेन का पीओएच ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करना क्या है, लिखेंगे दिया है, सेम वही प्रोसेस, दिया है पीएच बराबर 4.5, अब पीओएच बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे चौथा नंबर। हमने कहा था कि दोनों में से एक देगा एक पूछेगा तो यही नंबर फॉर्मूला लगेगा। तो अब लगाएंगे पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या, 14। जहां जो मान दिया है वही वो मान क्या कर देंगे, रख देंगे, और क्या कर देंगे, हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पीएच का मान दिया है 4.5 प्लस पीओएच ज्ञात करना है, रहने दीजिए 14। बताइए ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, पीओएच बराबर 14 माइनस 4.5, समझ में आया ना। तो पीओएच बराबर 14 में से 4.5 घटेगा, कितना आएगा, 9.0, नहीं सॉरी कितना आएगा, 9.5, और यही क्या हो जाएगा हमारा पीओएच। कितना आसान है, ठीक है। तो पीएच या पीओएच में से एक कोई देगा तो यही फॉर्मूला लगा के दूसरा पूछेगा तो कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। आपको अगले वीडियो में इसके थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को लगवाया जाएगा, किस तरीके से आप उन क्वेश्चन को अटेंड करेंगे परीक्षा में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद वाले वीडियो में आपको इन्हीं फॉर्मूले से सवाल बताया जाएगा। बेस यही रहेगा, बेस यही है, केवल थोड़ा क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा।
क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और उस वीडियो में केवल हमारा क्या चलेगा, क्वेश्चन चलेंगे। किससे, मतलब ये पीएच मान, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इन्हीं से रिलेटेड करके। ठीक है, तो पहले आप बताइए तो जरा कि यदि पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय की उदासीन। सोचिए तो आप कहेंगे 7 के लिए विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। यदि 7 से कम है पीएच मान तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।